यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 2,09,000 रुपए। ठीक है, अब मैं बात बताओ, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये नेगेटिव है, तो कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? नेगेटिव, दैट इज आउटफ्लो ऑफ 2,80,000। ठीक है, फाइनेंसिंग में देयर इज अ इनफ्लो ऑफ 1,16,000। ठीक है, क्लियर? आपने एक के नीचे एक के नीचे एक लिखा है ना, मैं सिर्फ फाइनल फिगर लिख देता हूं, 2,09,000, मेरे पास स्पेस नहीं है। यह आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 2,80,000 नेगेटिव, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और 1,16,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसका टोटल बताओ बेटा कितना? अबे वहां से देख के मत बताओ यार, इसका नेट कितना आया? 45,000। अब इसमें आपको क्या करना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी कौन सा वाला जोड़ना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो कितना आपको गिवन है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च 2020 का 85,000। 85 plus 45 is 1,30,000 cash and cash equivalent at the end of the year. This is how the format is. Clear है क्या? यहां तक सॉर्ट है? ये नेट इफेक्ट निकाला बेटा मैंने, ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, नेट इफेक्ट इज 45,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑटोमेटिकली आपका 135 आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम अगर ऐसा भी चल रही है ना बेटा, ऐसा भी चल रही है ना, तो भी वेरिएबल है। बस याद रखना, इनकम टैक्स पेड सबसे आखिर में, उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, और बाकी का जो भी चूड़ा करना है वो उसके ऊपर करना। क्लियर है क्या? सब सब यहां पे करना। ठीक है, मतलब सबसे आखिर में इनकम टैक्स पेड, उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, और उसके ऊपर तुमको जो चूड़ा करना है करना, वो तुम्हारी इच्छा। क्लियर? फॉर्मेट तुमको एक मोटा मोटी फॉर्मेट बता दिया। क्लियर है क्या? यहां पे आएगा, यहां का जो इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अगर ये तुम नहीं भी डाले ना बेटा, इतना कोई स्ट्रेस नहीं आता। ठीक है, लेकिन सबसे आखिर में इनकम टैक्स, उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट, और उसके ऊपर नॉन कैश एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग आइटम के इफेक्ट। क्लियर है क्या? ठीक है, और इन सब के आइटम का जो नेट इफेक्ट है, उसमें कैश एंड कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा। क्लियर है क्या? यहां तक सॉलिड है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कल का दिन भी इसमें गया, तो अच्छे से करो। ठीक है, क्लियर? 10 क्वेश्चन है, मैं पूरे सॉल्व कर रहा हूँ, 5 तक हो जाएगा मेरा आराम से। कैसे नहीं होगा, पागल है क्या? कल 29, 29 भी आपने सीएफएस को दिया, 4 दिन आपने सीएफएस इज्जतदारी से पूरा दिया, 10 मार्क आपने कंसोलिडेट किया, 7 मार्क एज द केस में भी। क्लियर? डिबेंचर मेरे को 2 दिन के ऊपर नहीं खा रहा वो। ठीक है, 31 30 और 1। क्लियर? उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैं 1 दिन के ऊपर नहीं खींचूंगा, 2 तारीख। एनपीओ 2 दिन। 4 रिटायरमेंट और डेथ, 2 दिन। तो 1 दिन रिटायरमेंट 1 दिन डेथ, मेरे को सिर्फ ओवरव्यू देना है तुमको, तो भाई मेरे को तो ओवरव्यू देना है ना, तुमको सॉल्व करना है ना। हाँ तो बैठो, आज अगर ताकत है तो 2-3 बजे तक बैठो, मैं पूरा सॉल्व कर, पूरे सीएफएस के क्वेश्चन करा के देता हूँ। धीरज घर जाके सुन पे जाए, उठी करे सॉल्व कर जाए। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अपन अल्फा चलते तो है सेकंड में। ठीक है। भाई फाउंडेशन भी है, 12 भी है, वो घर ही मर रहा है। चलो अब ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 53। आदि को भेज दो ना। समझ गया क्या? तो मैं सीधा एडजस्टमेंट में आता हूं। आई थी समझ गया हाउ टू अप्रोच वाया बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट उठाओ,
एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद चलूंगा उस पर। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन करा देता हूं बैलेंस शीट से, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। उसके बाद अपन सिर्फ एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देंगे। क्लियर है क्या? वो आज कराए खत्म करूंगा। ये क्वेश्चन में सब कुछ है, ये क्वेश्चन में सब कुछ है। देख क्वेश्चन नंबर 53। पूरा है इसमें, ठीक है। ये पागल है क्या, कुछ भी इंग्लिश और मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, बट आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। ग्रामर आता भाई। ग्र- चलो ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे पहले फॉर्मेट, नहीं जो आंसर नहीं चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई रॉन्ग नहीं है। अरे यार छोड़ना, वो थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। यॉर्निंग कम करो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब ध्यान दो। बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट 8 लाख का कितना हो गया है? 10 लाख रुपए। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। 8 लाख का कितना हो गया है? 10 लाख। 2 लाख से बड़ा कहां पे आएगा? इशू ऑफ शेयर्स। बेटा आप लेकिन शुद्ध इंग्लिश में क्या लिखते हो? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। थोड़ा लिख के आओ। हाँ हाँ, प्रोसीड्स मतलब पैसा आया ना, पेमेंट मतलब पैसा गया। अरे यार लिख के आओ ना, उसने यार 2 वर्ड लिखने में क्या बहस है, मेरे को पूछ नहीं रहा। प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब चुप रहे। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब सब ध्यान दो। रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव 1 लाख से 4 लाख, मतलब 5 लाख का इंक्रीज है, हाँ है ना। बट ये किसका पार्ट बनता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम कैलकुलेशन में। वर्किंग नोट नंबर 1, अरे नीचे नहीं गिवन है ना, सरप्लस गिवन है ना भाई, ध्यान दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अरे एवरीवन कॉन्सर्ट कितने का इंक्रीज है? 5 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। मेरा स्टार्ट कहां से होगा? ए। आई थी 2 बेंच पीछे जाओ, 2 बेंच पीछे जाओ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से स्टार्ट होगा मेरा, या तो बात नहीं होना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख की कितनी हुई है? 9 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग 10 लाख की कितनी हुई है? 9 लाख रुपए। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग का एक नोट गिवन है, क्लियर। उसमें क्या है? डिबेंचर्स 10 का 9 रिडीम किया है, लेकिन रिडीम कब किया हुआ है? 12% डिबेंचर्स रिडीम ऑन 31 मार्च 2015। ये इंफॉर्मेशन उसने आपको क्यों दी? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। क्यों दिया? 12% इंटरेस्ट आपको पे करना है। कितने पे करना है? पूरे के पूरे 10 लाख पे 12% पे करना है। समझा क्या? क्योंकि आपने ईयर एंड की आखिरी तारीख को 1 लाख रुपए रीपे किया, मतलब साल भर तो 10 लाख रुपए था डिबेंचर,
तो 10 लाख का 12% क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां तक सॉलिड है क्या? चलो एडजस्टमेंट पास करते हैं। पहला, एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कोई बताएगा ऐड क्यों किया मैंने? सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, मतलब वहां पे माइनस होता है, बट वो क्या ऑपरेटिंग का खर्चा है क्या? नहीं, तो वहां पे ऐड 1,20,000। और कहां से माइनस होगा बेटा? फाइनेंसिंग में से माइनस। यहां तक क्लियर है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्लियर है क्या? और आपने रीपेमेंट भी किया है, तो यहां देखो रीपेमेंट, या रीपेमेंट लिखोगे, या अच्छा वर्ड क्या है उससे, रीपेमेंट से अच्छा वर्ड क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पेमेंट है तो 1 लाख रुपए माइनस। यहां तक सॉलिड है क्या? गाइस देखो मैं सिर्फ पढ़ा, एडिशनल में देखा, इफेक्ट दिया, एंड। ठीक है, बी वेरी स्लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझना है बेटा? बैलेंस शीट के डेट्स देख क्या है, 14 और 15, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15। अब 31 मार्च 14 को आपके डिबेंचर्स कितने थे? 10 लाख रुपए। 31 मार्च 15 आते आते कितने हो गए? 9 लाख। अब आप बोलोगे 1 लाख का रीपेमेंट किया, है ना? यस आई एग्री, 1 लाख का रीपेमेंट किया, मैंने वो ले लिया। बट ये डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स पे ब्याज लगता है, अपन ने चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना? अब ब्याज 10 लाख पे लगेगा कि 9 लाख पे लगेगा? वो कौन बता रहा है? डेटा बता रहा है तुमको कि 10 लाख का 9 लाख कब हुआ? 31 मार्च 2015 को आपने रीपेमेंट किया, मतलब पूरा साल भर 10 लाख रुपए था, जिस दिन ईयर एंड हुआ आपने 1 लाख रुपए रीपे कर दिया। ब्याज तो पूरे साल भर पे लगेगा ना, दैट इज 10 लाख का 12%, दैट इज 1,20,000। और क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है, तो वहां पे ऐड और यहां से माइनस। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 1 लाख की कितनी हुई है? 3 लाख। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का एक नोट गिवन है नीचे, जिसमें क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। 1 लाख का कितना हुआ है? 3 लाख। इंक्रीज हुआ है, मतलब किस में जाएगा? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ, जाएगा फाइनेंस में 2 लाख रुपए। क्लियर है क्या? भाई इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों में आएगा। भाई तुम या तो आधा क्वेश्चन पूछते हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, और दूसरा फाइनेंसिंग का आइटम होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले क्वेश्चन में 50 था, पहले साल में भी, अगले साल में 50 था, तो नो इम्पैक्ट। इस क्वेश्चन में पहले साल में 1 लाख था, दूसरे साल में कितना हो गया? 3 लाख। 2 लाख से इंक्रीज हुआ, उसका इम्पैक्ट दे दिया। ये फाइनल वर्ड्स है। ठीक है, पक्का? ठीक है, सॉलिड है क्या? आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आइटम नंबर 4, उसका नोट क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो। क्या बोल रहा? रोकना भाई, जैसे जैसे आएगा देख। ये जो बीच में तुम बोलते हो ना, ये कर लो वो कर लो, इस चक्कर में तुम्हारा क्वेश्चन छूटता। एक एक करके चल रहे ना अपन, वो आएगा ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहुंचूंगा ना तब। ठीक है, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग, वो एक लाइबिलिटी है ना? तो ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? हाँ सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स 140 वॉज पेड। पेड किस तरफ आता है? क्लियर है क्या? कितना है? 1,40,000। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा? करंट ईयर टैक्स एक्सपेंस ऑल्सो नोन एज प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखता हूँ। ठीक है, क्लियर? हाँ बोल भाई।
140 नहीं दे रहता तो 180 तेरा करंट ईयर का पेमेंट रहता था और 140 शुड बी करंट ईयर का एक्सपेंस। क्लियर? क्लियर? चलो इधर क्या होगा? टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर कितना हो गया? 1,40,000। यहां तक सॉलिड है क्या? और सॉरी माय बैड, 1 लाख रुपए गाइस, मैं गलती से 140 लिख दिया। 140 यहां तक क्लियर है क्या? और ये सबसे आखिरी में आएगा लेस, हाँ, इनकम टैक्स पेड। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? देखो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया तो आपको क्लियरिटी, ये इधर खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहला टैंजिबल एसेट, ठीक है, 140 का कितना हो गया? 2,06,000। अब आप खुश हो गए, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। नीचे नोट है ना बेटा, पहले नोट पे जाओ इज्जतदारी से। पांचवा नोट देखो क्या दिख रहा है? मशीनरी, और क्या दिख रहा है? अक्यूमुलेटेड। तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट करो, मशीनरी अकाउंट और accumulated depreciation account। यहां तक क्लियर है क्या? अब मशीनरी एक एसेट है, एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस। ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? और ये कभी कभी बहुत नालायकगिरी करता है, ये 14 पहले देता है, 15 बाद में देता है। ठीक है, ध्यान से पहले डेट ऊपर देख के क्वेश्चन शुरू करना। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? अभी इसने कैसे दिया? 14 के बाजू में 15, अपन खुश है, और यही फॉर्मेट है करेक्ट देने का। बट एग्जाम में आपकी लेने के लिए क्या करता है वो? तो ऑब्वियसली जीरो देंगे। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो 24,06,000। अब अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, वो एक सॉर्ट ऑफ मेरे लाइबिलिटी रहती है। ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है? अब मेरे को बात बताओ, ड्यूरिंग देयर कोई मशीन बिकी क्या? दिया ही दिया ही नहीं, दैट्स ऑब्वियस। तो यहाँ पे कुछ आएगा क्या दोनों तरफ? नहीं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, आया ना? यस और नो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कल अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलो, कल का रजिस्टर निकालो, जल्दी रजिस्टर निकालो। क्या क्या बोल रहा हूँ बेटा? जब मशीन बिकती थी, जो मशीन बिकती थी उसके लिए करते थे अपन। कल का एक बार खोलता हूँ, ध्यान दो एवरीवन, मशीनरी अकाउंट खोलता हूँ मैं। ये देखो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, कोई मशीन बिकी क्या? नहीं। तो क्या बैंक अकाउंट आएगा क्या? नहीं। तो उसका लॉस भी आएगा क्या? नहीं। तो क्या प्रॉफिट भी आएगा क्या? नहीं। जब मशीन बिकी नहीं तो यहाँ पे कोई एंट्री आएंगी क्या? नहीं। तो क्या बचता है? ये और ये। क्लियर है क्या? ये क्या आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्लियर? यहां तक सॉलिड है क्या? 1,98,000, 2 मिनट बता रहा हूँ। ये क्लियर है क्या? 1,98,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस। क्या करोगे? ऐड करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1,98,000। यहां तक सॉलिड है क्या? अब उसके बाद मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, ध्यान दो सब। ओपनिंग है 16,42,000, क्लोजिंग है 2,24,06,000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या कुछ बेचा क्या? नहीं। तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, इन ब्रैकेट परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कितने का परचेज है मेरे को बताओ? मैंने तो पीछे पीछे भी नहीं है मेरे पास। कितने का परचेज है भाई? 7,64,000 का परचेज है। यहां तक क्लियर है क्या? अब ये परचेज है, कहां से माइनस होगा कि प्लस होगा? सर इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा। 7,64,000।
भाई तो देखो वर्किंग नोट बना रहे तो चीजें तुम्हारी प्रॉपर आ रही है, तुमको हलाली करनी है तुम्हारी इच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। 7,64,000 सॉलिड है क्या? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनटैंजिबल एसेट 60 का कितना हो रहा है? 40। अब इनटैंजिबल एसेट का नोट गिवन है आपको। इनटैंजिबल एसेट में क्या है? गुडविल। गुडविल 60 की हो रही है 40, क्या कहलाता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। एड गुडविल अमोर्टाइजेशन। सर अगर बढ़ती थी तो क्या होता था? इन्वेस्टिंग में से माइनस। क्लियर। ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या? अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के कितने हो गए? 2 लाख। आपने कुछ नोट गिवन है क्या उसके लिए? मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ गए तो क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ। कहां पे जाएगा? आई थी कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 50,000 रुपए माइनस। क्लियर है। आगे बढ़े। करंट इन्वेस्टमेंट 1 20 का 1 लाख हो, क्या करोगे? सर सुनो, ये 1 लाख पूरा कहां जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्लियर है क्या? ओ देखो मैंने तुमको क्या लिखा था, या तो मार्केटेबल मेंशन करेगा या तो क्वेश्चन विल बी साइलेंट। दोनों चीज में कहां जाएगा वो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्लियर है क्या? समझा क्या करते? याद आया? ठीक है, क्लियर है। अरे नहीं, तुमको ओपनिंग चाहिए ना। सुनो, अपन का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग ऐड करते ऑटोमेटिकली क्या आता है? क्लोजिंग। फॉर्मेट का मैं करके बताऊं। क्लियर है क्या? हाल फिलहाल 2 मिनट आप शांत रहो, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? ये किस में जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कल डायग्राम भी बनवा के दिया था, ठीक है। कार्तिक 2 मिनट रुकना राजा, मैं तुमको बता रहा हूँ, शांति रखो। क्लियर। इन्वेंट्री, अब ध्यान रखो। इन्वेंट्री आपकी 90 कितनी हो गई? 2,14,000। इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब कैश का फ्लो कम होना। कितने से कम होंगी? 1,24,000 से। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। नहीं, इन्वेंट्री लिखना धीरज। कितने से? 1,24,000। और ये क्या हो रहा है? लेस। ठीक है। अब नीचे आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सॉलिड है क्या यहां तक बेटा? योर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, अब टोटल लेते हैं। 1 20 प्लस 198, ये हो गया आपका 2 20 2 20 3 20 3 20 3,18,000। 3 18 में और 20 जोड़ो, 3 18 और 20 338। 338 में 140 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 2 लाख। हाँ, ठीक है। आपका आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना बोल रहा? अरे हाँ, ये मैंने नहीं किया ना। क्लियर है क्या? ये 6 लाख कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6,74,000। यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है, आई थी समझा क्या मैंने कहा? 6 लाख बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकाले थे ना अपन ने। 5 लाख का सरप्लस, 1 लाख का करंट अकाउंट, मैं ऊपर डालना भूल गया था फिगर। ठीक है। अब ये कितना हो गया? 764 प्लस 50, 8,14,000 का आउटफ्लो। यस, यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है, क्लियर। फाइनेंसिंग में 2 लाख 2 लाख 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख, 1,80,000 पॉजिटिव। अब ध्यान दो, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं नीचे लिखता हूं। 8,14,000 नेगेटिव और 1,80,000 पॉजिटिव। नेट इफेक्ट बताओ बेटा मेरे को कितना? पक्का? अब कार्तिक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे को बता। सिर्फ 1 20 प्लस उसमें करंट इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करोगे? 1 20 और 1 20 मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 240। हाँ, बिगनिंग का ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या आना चाहिए? क्लोजिंग। क्लोजिंग का चेक करो, 180 प्लस 1 लाख। क्लियर? क्या? क्या करंट बिगनिंग का लेंगे ना, बिगनिंग। अरे एंड का तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए ना तुम्हारा आंसर।
देख धीरज, मेरा कैश ओपनिंग था, परचेज किया, पैसा आया पैसा गया, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था? 2,40,000। 1,20 और 1,20 करंट इन्वेस्टमेंट 2,40, ठीक है, और उसमें 40 नेट इफेक्ट ऑफ कैश। और जो तुम बोल रहे थे ना 1,20 का एक हुआ, 20 का कम ज्यादा, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ गए। क्लियर है क्या? ठीक है, समझा? दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। हैपेजार्डली अपने मर्जी से खुद को मत इधर से इधर उधर से उधर, एक प्रॉपर वे से चलो। बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते चलो, बनाते चलो, डालते चलो। क्लियर है क्या? अगर हैपेजार्डली करोगे फॉर श्योर टैली नहीं हो रहा। यू हैव टू बी वेरी काम व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक सॉलिड है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास वर्क दे रहा हूं, जल्दी करो, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्लास वर्क चल रहा है। क्वेश्चन यू हैव 12 बज रहे हैं, 12:02, 12:20, एग्जैक्टली 20 मिनट दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए। हो गया? 20 मिनट दे रहा हूं, लेकिन 12:20 पे ले लूंगा। प्रियंका पॉज करना रिकॉर्डिंग।